क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और ये है सो हमारा गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको है सो हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला लिख के बताते हैं। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इस वाले को एक्स मान लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर जैसे एक्स है तो इसका यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, तो उसी तरीके से यहाँ पर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, यहाँ पर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करने में और भी दिक्कत होगा, तो इसीलिए सबसे पहले इसको है सो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम पुट करते हैं साइन थीटा को, तो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या पुट करना है, साइन थीटा को पुट करना है, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा और माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा वन। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा वन, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा टू साइन थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ वन है तो वन के स्थान पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू आ रहा है, यहाँ पर हमारा प्लस टू, ये हमारा a हो रहा है, ये हमारा b हो रहा है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं b का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ab, तो ये हमारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही काम करते हैं। यहाँ पर देखिए वन है, तो वन के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो यहाँ पर मैंने लिखा अंडर रूट, और वन के स्थान पर मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, तो यहाँ पर हो गया टू साइन थीटा बाई टू प्लस में ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा के स्थान पर हम लिख रहे हैं टू साइन थीटा बाई टू और इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, और प्लस अंडर रूट वन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, और यहाँ पर माइनस साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारा क्या है, यहाँ पर अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा, तो अंडर रूट
अब यहाँ पर देखिए 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सॉरी साइन थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ पर प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस हमने लिखा, फिर अंडर रूट। अब यहाँ पर फिर से हमारा 1 आया तो 1 के स्थान पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, तो बीच में माइनस का साइन है तो माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया और ये हमारा ब्रैकेट बंद। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 अंडर रूट साइन थीटा बाई 2 और प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं प्लस अंडर रूट, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है हमारा ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, तो इसे हम ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। ये हमारा ए स्क्वायर, ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 और प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस हमने लगाया, और इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, और ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा आ गया y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पर हमारा बचेगा साइन थीटा बाई 2, ये प्लस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्लस साइन थीटा बाई 2 और ये माइनस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। नीचे में हमारा बचेगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस साइन थीटा बाई 2 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बाई 2 से ये कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, यानी कि माइनस कॉस थीटा बाई 2 से प्लस कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, और साइन थीटा बाई 2 से ये माइनस साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। अब जो बचा उसको लिखते हैं, तो y इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 है, तो 1 साइन थीटा बाई 2 प्लस 1 साइन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2,
तो ये हो जाएगा 2 cos θ/2। अब 2 से ये 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स, अब साइन अपॉन में कॉस होता है हमारा 10, तो यहाँ पर θ/2 और θ/2 है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन θ/2। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि टेन इनवर्स टेन थीटा हमारा होता है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स टेन θ/2 है, तो जैसे यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर केवल थीटा बचा, तो यहाँ पर हमारा θ/2 है, तो y इज इक्वल्स टू बचेगा हमारा θ/2। ओके, तो अब है सो हमें थीटा निकालना है। थीटा हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए x² इज इक्वल्स टू साइन थीटा है, तो साइन को अगर हम इधर लेके आते हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन अगर हमारा इक्वल्स टू के इधर आएगा तो यहाँ पर थीटा बचेगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इन्वर्स और ये x², ठीक है। तो यहाँ पर हम थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं साइन इन्वर्स x², तो यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर हम थीटा के स्थान पर लिखेंगे साइन इन्वर्स x², तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/2 और साइन इन्वर्स x², ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, और ये जो 1/2 है ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको रखते हैं बाहर, और d/dx ऑफ साइन इन्वर्स x², ठीक है। तो d/dx ऑफ साइन इन्वर्स x हमारा होता है साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √1 माइनस x², ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और इंटू 1 अपॉन में √1 माइनस, यहाँ पर देखिए x था तो x का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर x² है तो x² का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर ये जो x² है इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा d/dx ऑफ x², तो dy/dx इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 1/2 इंटू 1 अपॉन में √1 माइनस x का पावर 4, और इसमें है सो हमारा ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा d/dx ऑफ x का पावर n, तो ये हो जाएगा, ये जो n है ये हमारा नीचे में आता है और x का एक पावर कम हो जाता है, यानी कि n है तो n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 है तो 2 हमारा नीचे में आएगा और x का एक पावर कम होगा यानी कि 2-1, तो ये 1 हो जाएगा, x का पावर 1 हो जाएगा, 2-1 हमारा 1 होगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो dy/dx इज इक्वल्स टू आ गया हमारा x अपॉन में √1 माइनस x का पावर 4, ओके। तो ये जो रिजल्ट है ये हमारा x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए है, ठीक है। यहाँ पर हमें निकालना था x² लेस देन इक्वल्स टू 1 पर, यहाँ पर कंडीशन हमारा पहले ही दे दिया था कि x² लेस देन इक्वल्स टू 1 पर हमें निकालना था, लेकिन ये तो मैंने x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पर निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारा माइनस आता तब हमारा x² हमें निकालना था x² लेस देन इक्वल्स टू 1 पर, यानी कि 1 के बराबर या फिर उससे छोटा होना चाहिए x² का वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम इस x² के स्थान पर अगर हम -1 पुट करते हैं तो यहाँ -1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 1, तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये तो हमारा ठीक है, 1 हमारा इसके बराबर है 1 का। अगर हम x के स्थान पर -2 पुट करें तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमारा प्लस और 2 का स्क्वायर 4,
तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 1 तो हमारा नहीं है, 4 है सो हमारा 1 से बड़ा है, जबकि यहाँ पर लेस देन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम x के स्थान पर 3 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, x के स्थान पर -3 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और ये लेस देन इक्वल्स टू 1। अगर आप 3 भी लीजिएगा तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, तो 9 है सो हमारा 1 से छोटा थोड़ी है, 1 से हमारा बड़ा है, तो ये तो रॉन्ग हो जा रहा। जबकि यहाँ पर देखिए ये हमारा सूट खाएगा। यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू 1 डालते हैं या फिर -1 डालते हैं, 1 डालते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो ये हमारा 1 के बराबर है। और अगर हम 1 के स्थान पर अगर 2 डालते हैं, 2 डालें या फिर -2 डालें, -2 भी डालिएगा तो उसका माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये तो हमारा सूट खा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 3 अगर हम डालते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, ये हमारा 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा मैच खा रहा है, ठीक है। और उसके बाद 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर किए तो हमारा 9 आ रहा है, तो 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये भी हमारा मैच खा रहा है। और फिर अगर हम 5 डालते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, यानी कि 25 भी हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये तो हमारा करेक्ट खा रहा है, यानी कि ये हमने निकाल दिया x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पर, और हमें निकालना था x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है। तो ये भी रिजल्ट हमारा सही है, लेकिन ये किसके लिए सही है, इसमें कंडीशन होना चाहिए x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो तब ये हमारा रिजल्ट सही रहेगा, ठीक है। ये हमारा x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पर सही है, जबकि हमें निकालना था x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 पर। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट सही है, लेकिन ये हमारा x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पर सही है, और हमें निकालना था x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 पर। तो इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं और x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 पर हम इसका रिजल्ट निकाल के लाते हैं, ओके। तो यहाँ पर आइए अब फिर से, यहाँ पर है सो हमारे क्या साइन θ/2 और प्लस कॉस θ/2, इस जगह से आइए आप यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल्स टू टेन इन्वर्स है, तो इसको हम लिखते हैं y इक्वल्स टू, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं फॉर x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। वो हमारा रिजल्ट निकला है x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए। अब हम निकाल रहे हैं x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा y इक्वल्स टू टेन इन्वर्स, तो इसको हम लिखते हैं y इक्वल्स टू टेन इन्वर्स, और ये ब्रैकेट, अगर हम इसको मानते हैं a, ये जो कॉस है, कॉस वाले को मानते हैं हम a, यहाँ पर देख रहे हैं आप कॉस, तो इसको मानते हैं, तो ये हमारा a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा होगा b का स्क्वायर, और ये +2, ये हमारा a और ये b। तो कॉस को आप मानिए अबर a और साइन को मानिए b, तो ये 2 साइन, ये हमारा b हो जाएगा और ये हमारा a हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी उसी तरीके से करना है, साइन को आपको मानना है b, तो यहाँ पर b का स्क्वायर, और कॉस को आपको मानना है, ये हमारा b का स्क्वायर हुआ, ये हमारा a का स्क्वायर हुआ, ये 2ab, ये हमारा b का स्क्वायर, ये हमारा a का स्क्वायर, और -2ab, ये हमारा b का स्क्वायर, ये हमारा a का स्क्वायर, और +2 ये हमारा b और ये a, ठीक है। फिर ये हमारा b का स्क्वायर, ये हमारा a का स्क्वायर, और ये -2 ये हमारा b और ये हमारा a। तो इस फॉर्म में आपको लिखना है, तो अबर हो जाएगा cos θ/2 और प्लस साइन θ/2 का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था साइन θ/2 और cos θ/2 का होल स्क्वायर। तो अबर हमने a माना है cos को और b माना है साइन को, तो ये हो जाएगा cos θ/2 और प्लस साइन θ/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये अंडर रूट में, सेम यहाँ पर प्लस अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा cos θ/2, जैसे यहाँ पर साइन θ/2 माइनस cos θ/2 आया था, तो अगर हम
हमारा आएगा कॉस थीटा बाई टू और माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में अब यहाँ पर देखिए नीचे में, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू और प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर नीचे में जो है कॉस, यहाँ पर साइन थीटा बाई टू और प्लस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर आया था, अब आएगा कॉस थीटा बाई टू और प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, कॉस थीटा बाई टू और प्लस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और बीच में यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और अंडर रूट कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू आया था, अब उसका स्क्वायर हुआ था। यहाँ पर साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू, लेकिन यहाँ पर आया कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, ठीक है। और यहाँ पर देखिए साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू का स्क्वायर, यहाँ पर कॉस थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू का स्क्वायर हुआ था, यहाँ पर हो रहा है कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, ये प्लस कॉस थीटा बाई टू और माइनस साइन थीटा बाई टू, ठीक है। और अपॉन में कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू, ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस कॉस थीटा बाई टू और माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस साइन थीटा बाई टू, ओके। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा साइन यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से साइन और नीचे से होगा हमारा कॉस कैंसिल, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आएगा y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स कॉस थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा टू कॉस थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू, ठीक है। तो ये टू से ये टू कैंसिल हुआ, तो टेन इनवर्स और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हमारा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा बाय टू, ओके। अब एक और हमारा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा बाई टू है, जैसे यहाँ पर हमारा आएगा कॉट, ठीक है। कॉस अपॉन में साइन होता है हमारा कॉट, तो कॉट थीटा बाई टू, तो कॉट थीटा हमारा होता है टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो यहाँ पर थीटा बाई टू है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स और टेन, ये जो कॉट थीटा बाई टू है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू और माइनस थीटा बाई टू, ठीक है। अब टेन इनवर्स से टेन थीटा होता है हमारा केवल थीटा, तो यहाँ पर हमारा है थीटा के स्थान पर है यहाँ पर पाई बाई टू और माइनस थीटा बाई टू, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई टू और माइनस थीटा बाई टू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले इस थीटा को भी हम चेंज कर लेते हैं, तो थीटा बराबर हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए थीटा इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पर निकलाया है साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर, तो ये जो थीटा है उसके स्थान पर हम लिखते हैं साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई टू और माइनस 1/2 और साइन इन्वर्स एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और पाई बाई टू का डिफ्रेंशिएशन, तो पाई बाई टू हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा 0,
तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारा 0, ठीक है, क्योंकि π/2 हमारा है कांस्टेंट। अब ये जो -1/2 है ये भी हमारा कांस्टेंट, तो इसको ले लिए बाहर, और d/dx ऑफ साइन इनवर्स और ये x²। आपको साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन तो पता होगा, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये हमारा आता है 1/√1 - x², ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू ये -1/2 और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 यहाँ x था तो x² हुआ, यहाँ x² है तो x² का स्क्वायर होगा, ओके। तो ये आ गया हमारा, और फिर ये जो x² है इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर d/dx ऑफ x², तो ये हो जाएगा -1/2 और इंटू 1/√1 - x⁴, ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन है, और x² का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो पावर में जो 2 है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और x का एक पावर कम हो जाएगा, यानी कि 2 - 1 तो 1, तो यहाँ पर ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस x और अपॉन में √1 - x⁴। तो ये है हमारा x² लेस देन इक्वल्स टू 1 पर, ठीक है। अब अगर हम x के स्थान पर 1 डालते हैं यहाँ पर तो हमारा -1 आएगा, तो -1 हमारा 1 से छोटा है। फिर x के स्थान पर हम यहाँ पर 2 डालते हैं तो -2, -3, -4, -5 इस तरीके से आएगा। तो हमें यहाँ पर मेन लाना था निगेटिव वाला साइन, x² लेस देन इक्वल्स टू, तभी है सो यहाँ पर वेरीफाई करेगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारा तभी वेरीफाई करेगा, यहाँ पर हमें लाना था माइनस, तो जो हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर हमारा आएगा -1, -2, -3, अगर हम x के स्थान पर पुट करते हैं, -4, -5, तो यही हमको लाना था, यानी कि 1 से छोटा लाना था हमें, 0, -1, -2, -3, -4, -5 ये हमको लेकर आना था, ठीक है। बात क्लियर? तो और हमने यहाँ पर लाया है, ये हमारा है x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पर, तो आपको यहाँ पर दोनों मिल गया, दोनों कंडीशन के लिए। अगर आपको x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए पूछेगा तो आप जो शुरू वाला जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को लेकर चलिएगा। अगर आपको x² लेस देन इक्वल्स टू 1 पर पूछेगा तो आप जो अभी मैंने बाद में जो प्रोसेस बताया आप उस प्रोसेस पर चलिएगा, तो दोनों है सो आपका सही होगा। मतलब कंडीशन के हिसाब से आपको काम करना है, जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से। तो x² लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब कि 1 से हमें छोटा लाना है x का वैल्यू, यानी कि 0, -1, -2, -3, -4, -5। और यहाँ पर x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के मतलब है कि हमें 1 से बड़ा या फिर उसके बराबर लाना है, इसे 2, 3, 4, 5 यानी कि पॉजिटिव नंबर लाना है, ठीक है। तो आपको है सो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।